जुले बच्चों, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आज हमारा तीसरा भाग है। आज हम करेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था। आज थोड़ा सा इसको हम रिवीजन करेंगे। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसका मतलब क्या है, मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको क्लियरली समझाया था और आज भी मैं दोबारा आपको समझा रहा हूं। ये जो हमारा लीस्ट मींस कम से कम मिनिमम डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे आपको विजन क्लियरली नजर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैंने कल आपको कहा था, आपके हाथ में बुक लेना है आपने, और बुक को आपने देखना है। ठीक है बच्चों, आप उसको बुक को अपने आंख के सामने लेके आना है। जैसे आप आंख के सामने लेके आते हो तो ये हमारा जो इमेज जो है ये हमारा ब्लर होना शुरू हो जाएगा, धुंधला होना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, फिर वापस ले जाओ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, आपको ये एक शार्प इमेज आपको नजर आएगा। उस डिस्टेंस को, वो लीस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, नियर पॉइंट। ठीक है बच्चों, उसको क्या कहते हैं, नियर पॉइंट। अब एक स्टैंडर्ड नियर पॉइंट जो है वो है बच्चों हमारा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर जो है वो हमारा नियर पॉइंट का लीस्ट डिस्टेंस जो है वो नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर होता है बच्चों। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है बच्चों, तो वो हमारा है 25 सेंटीमीटर एक नॉर्मल आई का। ठीक है बच्चों, विद द एज ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे एज हो जाएगा, उम्र आपका बड़ा हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और एक और पॉइंट हमारा होता है, वो होता है हमारा फार पॉइंट। फार पॉइंट मींस कितने दूर तक हमें चीज नजर आएगा, कितना दूर रखा चीज हमें नजर आएगा, तो वो हो गया हमारा फार पॉइंट। तो फार पॉइंट कितने दूर का चीज हमें नजर आता है एक नॉर्मल आई के लिए, वो है इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, इनफिनाइट डिस्टेंस तक के चीज जो है वो हमें नजर आता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब इनफिनाइट मींस इतना दूर है कि उस डिस्टेंस को हम नहीं बता पा रहे। जैसे स्टार है, स्टार आप जहां खड़े हो वहां से स्टार्स कितने दूर है आप बता सकते हो, बहुत दूर। ठीक है, इनफिनाइट डिस्टेंस पे है, पर आपको स्टार नजर आ रहा है। ठीक है बच्चों, उसका मतलब जो है हमारा फार पॉइंट जो है वो इनफिनिटी है। ठीक है बच्चों, और जो नियर पॉइंट है वो है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर अगर नजदीक लाए तो हमारा जो एक नॉर्मल आई जो है क्लियरली ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकता है। अगर 25 से कम हो जाए तो फिर हमारा जो आई लेंस जो है वो उससे ज्यादा उसका कर्वेचर नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारा इमेज जो है वो रेटिना पे नहीं बनेगा। रेटिना पे जब इमेज नहीं बनेगा तो हमें वो थोड़ा ब्लर नजर आएगा, वो क्लियर नजर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ये मैं इसलिए आपको क्लियर कर रहा हूं क्योंकि जो आज टॉपिक हमने करना है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसके ऊपर बेस्ड है, तो इसीलिए आपने पहले इसको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है बच्चों, ओके। तो इस वीडियो में बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है, इस वीडियो का जो टॉपिक है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने ह्यूमन आई के बारे में डिटेल में पढ़ा। आप ह्यूमन आई के बारे में जब हमने डिटेल में पढ़ा तो आप अपने नजदीक में आपने देखा होगा कि बहुत से इंसान ऐसा है जिन्होंने चश्मा लगाया हुआ है। ठीक है, अब उन्होंने चश्मा क्यों लगाया है? ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, उन्होंने चश्मा क्यों लगाया? उन्होंने चश्मा क्यों लगाया आपको मालूम है क्यों लगाया है? मैंने ये चश्मा क्यों लगाया? क्योंकि मेरे आंख में कुछ डिफेक्ट है। ठीक है, इस डिफेक्ट जो है उसको करेक्शन कर रहा है ये चश्मा। ठीक है, तो
वो कौन कौन सा डिफेक्ट होता है आई में। ठीक है बच्चों, एक नॉर्मल आई तो हमारा जो आज तक हमने पढ़ा वो नॉर्मल आई के बारे में। अब आप आई में थोड़ा सा डिफेक्ट होगा। ठीक है, अब इसमें हमारा जो फर्स्ट डिफेक्ट जो है उसको कहते हैं मायोपिया। ठीक है बच्चों, फर्स्ट डिफेक्ट को हम कहेंगे मायोपिया या इसको हम नियर साइटेड। नियर साइटेडनेस या कुछ बुक में ये लिखा होगा शॉर्ट। ठीक है बच्चों, कुछ बुक में नियर नहीं लिखा होगा, नियर की जगह लिखा होगा शॉर्ट, शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, तो मायोपिया या नियर साइटेडनेस और किसी बुक में लिखा होगा शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हमारा डिफेक्ट है। इस डिफेक्ट में क्या होता है बच्चों, अब यहां पे लिखा है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मींस इस मायोपिया, जिनके आंख में मायोपिया वाला डिफेक्ट होता है उनको नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मींस नजदीक का चीज तो उसको साफ नजर आएगा। ठीक है, उसने अगर बुक पढ़ना है तो वो क्लियरली विदाउट लेंस वो क्लियरली पढ़ पाएगा। ठीक है, एक ऐसे ही क्लियरली आप बुक लाओ, बुक पढ़ पाएगा, मगर दूर का चीज उसको नजर नहीं आएगा। नजर नहीं आएगा मींस उसको धुंधला नजर आएगा, उसको ब्लर नजर आएगा दूर का चीज। अब ये क्या हुआ है उनमें कि उनमें अभी मैंने कहा था आपको एक फार पॉइंट जो होता है नॉर्मल आई का, फार पॉइंट का जो विजन होता है वो इंफिनिटी होता है। ठीक है, अब क्या हुआ है इनमें जो फार पॉइंट जो है वो इंफिनिटी से थोड़ा सा आगे आ गया है, वो इंफिनिटी तक नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इंफिनिटी से थोड़ा सा नियर आ गया है। फार पॉइंट इज नियरर देन इंफिनिटी। अब नियरर देन इंफिनिटी आया है तो अब इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में जो हमारा इमेज जो बनता है वो इमेज हमारा इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना से आगे बन जाता है इमेज। ठीक है बच्चों, ये मैंने डायग्राम बना के रखा है। ये हमारा एक ह्यूमन आई, ह्यूमन आई। अब यहां से जो लाइट रेस आ रहा है वो जाके ये जो हमारा लाइट रेस जो है वो यहां पे मीट हो रहा है, तो यहां पे हमारा इमेज बन रहा है। ठीक है, हमारा इमेज जो है ये वाला पोर्शन पे हमारा इमेज बन रहा है और हमारा रेटिना यहां पे है। अब रेटिना से आगे इमेज बन रहा है, इसीलिए हमारा जो इमेज जो होगा वो क्या होगा, वो ब्लर होगा, वो क्लियर इमेज नहीं दिखेगा उनको। नजदीक का उनको सही दिखेगा क्योंकि इनका जो आंख जो है, आंख का जो लेंस जो है, आंख के अंदर का जो लेंस है, उस लेंस का फोकल लेंथ जो है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है। ठीक है, जिसके वजह से अब इसका फोकल लेंथ छोटा हो गया है, जिसके वजह से जो हमारा इमेज जो है वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ये हमारा रेटिना है, रेटिना से आगे हमारा इमेज बन रहा है। अब रेटिना के आगे इमेज बनेगा मींस कि इमेज धुंधला नजर आएगा। ठीक है, ये डिफेक्ट अराइज होता है। दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू, अब ये डिफेक्ट क्यों होता है, इसका भी दो रीजन होता है। एक तो होता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। इस आई लेंस का कर्वेचर जो है वो ज्यादा हो गया है। अब ज्यादा कर्वेचर होने की वजह से उसका फोकल लेंथ कम हो गया है। ठीक है बच्चों, और दूसरा हो सकता है कि ये जो हमारा आई बॉल है ये हमने कहा था समवॉट स्फेरिकल होता है, जिसका डायमीटर 2.3 होता है। ठीक है, आप इसका जो डायमीटर जो है 2.3 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा इलोंगेट हो गया है। अब जो इनका जो आई बॉल जो है वो थोड़ा सा इलोंगेट होने की वजह से ये थोड़ा लंबा हो गया है। अब ये आई बॉल थोड़ा लंबा होने की वजह से इसका रेटिना पे इमेज जो है वो रेटिना तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, जहां पे ये हमारा मीट होता है वो रेटिना तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये दो रीजन होता है, ये बीमारी जिनको होता है उनमें ये दो कारण हो सकता है, या तो इस लेंस का कर्वेचर ज्यादा होगा या ये इलोंगेट हो गया होगा। ठीक है, अब इस केस में हम इसको करेक्शन कैसे करते हैं, इस केस में हम इसको करेक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, अब यहां पे देखो, इस रे डायग्राम को देखो अच्छी तरह से। अब ये जो मैंने रे डायग्राम बनाया है, अब ये जल्दी क्या हो रहा है, जल्दी कन्वर्ज हो रहा है।
ये रेटिना तक नहीं पहुंच पा रहा, उससे पहले ही कन्वर्ज हो रहा है। तो हमने क्या करना है, एक डाइवर्जिंग लेंस लेना है। ठीक है बच्चों, कौन सा लेंस लेना है, डाइवर्जिंग, जिसको हम कॉनकेव लेंस कहते हैं या डाइवर्जिंग लेंस। ये एक हम डाइवर्जिंग लेंस लेंगे, एक डाइवर्जिंग लेंस। अब डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, इस रे को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा, थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा तो उसको कन्वर्ज होने में थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस की जरूरत होगा। तो इसके वजह से ये थोड़ा ज्यादा डाइवर्ज हो गया है। डाइवर्ज ज्यादा होने की वजह से इसका कन्वर्ज जो है थोड़ा जाके पीछे जाके कन्वर्ज हो जाएगा, तो ये हमारा रेटिना पे पड़ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली इमेज जो है हमारा रेटिना पे आ जाएगा। अब इमेज जब हमारा रेटिना पे आ जाएगा तो हमारा क्लियर इमेज नजर आएगा। ठीक है, तो इसको हम करेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस, या इसको हम कॉनकेव लेंस भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, एनी डाउट, क्लियर, ओके। ये हुआ हमारा मायोपिया के केस में। अब मायोपिया के केस में मैंने आपको बताया कि मायोपिया होता है जिनको नजदीक की चीज क्लियर नजर आता है, दूर का चीज उन्हें क्लियर नजर नहीं आता है। ओके, ये हो गया हमारा मायोपिया के बारे में। अब मायोपिया के बारे में जो मैंने कहा उसमें बच्चों, जो नजदीक का चीज जो है उसको क्लियरली नजर आता है, नियर साइटेडनेस, नजदीक का चीज उनको क्लियरली नजर आएगा, मगर दूर का चीज उनको क्लियरली नजर नहीं आएगा। ये वाला पिक्चर मैंने यहां पे बताया है। अगर ये पिक्चर अगर आपको क्लियर नहीं आता है, ये वाला पिक्चर आप देख लेना। ठीक है बच्चों, इस पिक्चर में मैंने क्लियर आपको बताया है एक हमारा नॉर्मल आई विजन में क्या होता है और इसको करेक्शन जब करते हैं तब यहां पे क्या होता है, जो विदाउट करेक्शन, विथ करेक्शन। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा है सेकंड डिफेक्ट, जो है वो हमारा है हाइपर मेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जो है ये हमारा सेकंड टाइप ऑफ डिफेक्ट है। ये सेकंड टाइप ऑफ डिफेक्ट जो है ये अपोजिट टू द फर्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट। ये जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट था इसका एक अपोजिट है। इसमें क्या है, ये हमारा फार साइटेड, फार साइटेडनेस मीन्स दूर का चीज इनको आप नजर आएगा क्लियरली, मगर नजदीक जब वो बुक पढ़ने लग जाएगा तो नजदीक वाला उनको क्लियर नहीं आएगा। कुछ बुक में आप यहां पे फार नहीं लिखा होगा, यहां पे लॉन्ग लिखा होगा बच्चों, आप कंफ्यूज नहीं होना। जैसे इसमें मैंने कहा था इसमें शॉर्ट लिखा है, तो इसमें कुछ बुक में लिखा होगा लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस भी कह सकते हैं, फार साइटेडनेस भी कह सकते हैं। अब ये लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस मीन्स दूर का चीज उनको क्लियरली नजर आएगा, मगर जैसे ही वो बुक पढ़ने लग जाएगा तो बुक उनसे पढ़ा नहीं जाएगा, बुक में जो लिखा है वो उनसे पढ़ा नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इनको डिफेक्ट हुआ है नियर पॉइंट का। ठीक है बच्चों, इसको उनको डिफेक्ट हुआ है नियर पॉइंट का। ठीक है, उसमें हमारा फार पॉइंट का डिफेक्ट हुआ था, अब इसमें हमारा नियर पॉइंट का डिफेक्ट हुआ है। अब नियर पॉइंट क्या था हमारा, नियर पॉइंट जो है वो हमारा था 25 सेंटीमीटर, एक स्टैंडर्ड नियर पॉइंट था एक 25 सेंटीमीटर। अब यहां पे क्या हुआ है बच्चों, जो नियर पॉइंट है वो थोड़ा फर्दर चला गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि नियर पॉइंट जो है वो पीछे चला गया है, मींस इनके केस में अब हमारा जो इमेज जो है अब क्या हो रहा है, ये बिहाइंड द रेटिना, यह हमारा रेटिना है, रेटिना पे नहीं पड़ रहा है, रेटिना से बाहर पड़ रहा है। ठीक है, बिहाइंड द रेटिना। ठीक है बच्चों, तो ये इसमें भी डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू, अब ये डिफेक्ट किस के वजह से होता है, दिस डिफेक्ट में भी अराइज ड्यू टू फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। अब इस केस में हमारा फोकल लेंथ छोटा हो गया था, इस केस में हमारा आई का फोकल लेंथ जो है वो बढ़ गया। ठीक है, फोकल लेंथ बढ़ गया मींस पहले हम कहते थे जो हमारा आई लेंस जो है वो ज्यादा कर्व्ड है, अब इस केस में अब कर्व नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब इसमें कर्व नहीं हो पा रहा है, अब कर्व नहीं हो पा रहा है तो इसका फोकल लेंथ जो है वो बढ़ गया है। अब फोकल लेंथ जब बढ़ गया है तो इमेज जो है बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे पड़ रहा है। एक रीजन ये हो सकता है।
ठीक है बच्चों, इनमें। अब दूसरा रीजन हो सकता है कि इस केस में हमने कहा था जो आई बॉल है वो इलोंगेट हो गया है। अब इस केस में हो सकता है कि आई बॉल जो है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है। ये आई बॉल जो है इनके केस में थोड़ा सा छोटा हो गया है। आई बॉल छोटा होने की वजह से लेंस तो ठीक काम कर रहा है, मगर आई बॉल छोटा होने की वजह से इसका जो मीटिंग पॉइंट है वो बिहाइंड द रेटिना हो रहा है। बिहाइंड द रेटिना यहां पे हमारा रे मीट कर रहा है, तो हमारा इमेज जो है बिहाइंड द रेटिना बन रहा है। जब बिहाइंड द रेटिना बनेगा तब भी हमें इमेज जो है वो ब्लर नजर आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, आप देखो बच्चों, इसको करेक्ट करने के लिए हमें एक और लेंस चाहिए। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, पहले हमने डाइवर्स किया था, अब इसको हमने कन्वर्ज करना है, क्योंकि ये ज्यादा डाइवर्स हो गया है, तो इसको हम कन्वर्जिंग लेंस से हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, एक और कॉन्वेक्स लेंस हम यहां पे लगा देंगे, तो जब हमारा एक और कॉन्वेक्स लेंस यहां पे लग गया तो ये जो हमारा रे जो है ये थोड़ा क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। जब ये रे कन्वर्ज हो जाएगा तो इसके वजह से जो हमारा मेटिंग पॉइंट जो है, ये रे जो है हमारा यहां पे मेट होगा और यहां पे हमारा रेटिना पे ही हमारा इमेज बनेगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें जो फार साइटेडनेस है या हाइपरमेट्रोपिया है, इस केस में हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे इसको करेक्शन करने के लिए। अभी मैंने बताया कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज करेंगे, यहां कॉनकेव क्यों नहीं करेंगे, यहां पे हम कॉनकेव क्यों कर रहे हैं, कॉन्वेक्स क्यों नहीं कर रहे हैं, ये आपको मैंने क्लियरली समझा दिया है, शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, ये क्लियर। यहां पे मैंने ये वाला फोटो बनाया है, अगर मेरे इस फोटो को अगर आप अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हो तो ये वाला फोटो देख लेना बच्चों। इस फोटो में फिर क्लियरली दिखाया हुआ है नॉर्मल और जो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है और वो करेक्शन कैसा होता है, तो ये देख लेना बच्चों। आप हमारा थर्ड टाइप ऑफ जो डिफेक्ट है बच्चों वो है हमारा एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है बच्चों, अब थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट जो है वो है हमारा एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म है, आपके बुक में एस्टिग्मेटिज्म के बारे में नहीं दिया है बच्चों, मगर एग्जाम्स में आएंगे, क्योंकि हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन जो है हमारा 4 टाइप का होता है, तो इसमें हमारा तीसरा टाइप जो है एस्टिग्मेटिज्म है। तो जब ये एस्टिग्मेटिज्म आपके बुक में नहीं है, इसीलिए आप ध्यान से देखना बच्चों, एस्टिग्मेटिज्म। अब ये एस्टिग्मेटिज्म किन में होता है, ठीक है, ये एस्टिग्मेटिज्म जो ये बीमारी है ये उनमें होता है जिनका जो कॉर्निया का शेप जो है, हमने कहा था कि कॉर्निया का शेप जो है वो स्फीयर होना चाहिए। ठीक है, अब इनके केस में क्या होता है, कॉर्निया का जो शेप जो होता है वो स्फीयर नहीं होता है, कॉर्निया का शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, स्फीयर नहीं बनता है। ठीक है, अब एग्जैक्टली स्फीयर नहीं बन रहा है, स्फीयर नहीं बनने के वजह से उन्हें जो उनको सब कुछ नजर आएगा, ठीक है, मगर जो चीज वो देख रहे हैं वो नजर तो आएगा मगर ब्लर नजर आएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे दिया है बच्चों, यहां मैंने एक ए लिखा है, ये ए जो है ये हमारा शार्प इमेज है। अब जब एस्टिग्मेटिज्म वाले पेशेंट में ये ए जो है उसको ऐसा नजर आएगा, ब्लर, क्लियर शार्प इमेज नहीं बनेगा, ब्लर इमेज बनेगा। ठीक है, क्योंकि इनका जो आई जो बॉल है, ये जो कॉर्निया जो है, ये कॉर्निया स्फीयर नहीं है बच्चों, कॉर्निया स्फीयर नहीं होने की वजह से ये होता है बच्चों। अब ये बच्चे आप ध्यान से मेरे बात सुनना, ये एस्टिग्मेटिज्म या तो जेनेटिक होता है या आप लोग के लिविंग जो आदत है ना, जो आप टीवी देखते हो, आप लेट के टीवी देखते हो, टीवी वहां पे पड़ा है आप लेट के देखते हो, ऐसा जो हैबिट है आपका, उस हैबिट से भी एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये भी एक रीजन होता है। आजकल के बच्चों में एस्टिग्मेटिज्म बहुत ज्यादा दिखने को मिल रहा है, क्योंकि आजकल हमने देखा है लिविंग रूम में टीवी लगा है और आप सोफे पे जाके लेट के टीवी देखते हो, आप इरेक्ट टीवी नहीं देखते हो। ठीक है, जिसके वजह से आपका एक्सिस जो है चेंज हो जाता है। ठीक है,
जो हमारा कॉर्निया का एक्सिस चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लर होता है इमेज ब्लर होगा, और साथ में क्या होगा, हेडेक होगा। जब आप टीवी ज्यादा देखोगे तो हेडेक होना शुरू हो जाएगा। एस्टिग्मेटिज्म का एक सिम्टम है बच्चों, ठीक है। तो इसको हम करेक्ट कैसे करें? अब एस्टिग्मेटिज्म जिनको हुआ है उनका करेक्शन हम क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ लेंस होता है बच्चों इस केस में, वो होता है हमारा सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब सिलेंड्रिकल लेंस क्या होता है? कॉनकेव लेंस में बीच में पतला, साइड में मोटा होता है। कॉन्वेक्स लेंस में साइड दोनों जो है पतला होता है और बीच का मोटा होता है। अब जो हमारा स्फेरिकल लेंस, ये सिलेंड्रिकल जो लेंस है, ये सिलेंड्रिकल लेंस क्या होता है बच्चों? ये सिलेंड्रिकल लेंस जो है वो एक सिलेंडर शेप में होता है बच्चों, ठीक है। ये यूनिफॉर्मली होता है, ये एक सिलेंडर शेप में, ठीक है। सिलेंडर तो आपको मालूम है, तो एक सिलेंडर शेप में होता है। अब ये सिलेंडर शेप में होने की वजह से ये क्या करता है, ये जो हमारा यहां पे जो रे जो है उसका एक्सिस को ये ठीक कर देता है, ठीक है बच्चों। अब इस केस में आपको कैसा पता चलेगा सिलेंड्रिकल लेंस क्या है और कॉनकेव लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है? कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में तो आप जब टच करोगे तो कॉनकेव लेंस का मिडिल वाला पोर्शन जो है वो पतला होगा और साइड वाला पोर्शन मोटा होगा। कॉन्वेक्स लेंस में मिडिल वाला पोर्शन मोटा होगा और ऊपर वाले पोर्शन जो है हमारा पतला होगा, ठीक है बच्चों। अब सिलेंड्रिकल लेंस में जब आप टच करके देखोगे तो ऊपर से नीचे तक पूरा यूनिफॉर्म होगा बच्चों, ठीक है। जैसे ये हमारा पेन है, इस पेन का ऊपर से नीचे जब मैं टच करता हूं तो ये यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, कहीं पतला मोटा नहीं होगा। मगर साइड से यूं मैं टच करूंगा तो ये हमारा थोड़ा सा कर्व्ड होगा, ठीक है बच्चों, ये हमारा कर्व्ड होगा। अब ये इससे क्या होता है, इससे हमारा जो इमेज जो है उसको हम, अब ये सही से रेटिना पे नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब ये रेटिना पे सही से नहीं पड़ रहा तो इसको हम करेक्शन करना है, हमने इसको यूं इसका एक्सिस चेंज करना है। जब इसका एक्सिस चेंज करेंगे, जहां पे हमारा एग्जैक्टली रेटिना पे आ जाएगा उसी एक्सिस पे रखेंगे, वही उसी नंबर का हम सिलेंड्रिकल लेंस यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। जैसे मैंने जो चश्मा पहना है, इस चश्मे में जो एक लेंस जो मेरा है वो है मेरा सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है बच्चों। अब सिलेंड्रिकल लेंस में क्या होता है बच्चों, जब यहां पे लेटर लिखा हुआ है, इस लेटर को मेरे इस वाले चश्मे से, इस वाले इस लेंस से अगर आप देखोगे तो अब ये देखो इस लेटर को, अब यहां पे आपको लेटर नजर आएगा। जैसे ही मैं इसको यूं चेंज करता हूं तो इस लेटर का शेप जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है बच्चों। लेटर का शेप जो है वो चेंज होगा, ठीक है बच्चों, सिलेंड्रिकल में। अब जो हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो है, ये हमारा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस में क्या होता है, इसमें लेंस को जितना भी हम आगे पीछे घुमाओ, इसमें तो हमारा क्या है, या इसको कन्वर्स करना है या डाइवर्स करना है, इसका काम यही है। तो यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट जो इमेज जो है वो कुछ नहीं होगा। मगर सिलेंड्रिकल के केस में वो देखो बच्चों कैसा होता है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा बच्चों, ठीक है। ये हमारा एस्टिग्मेटिज्म के केस में होता है बच्चों, ठीक है। अब हमारा लास्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट जो है, इससे पहले अब एस्टिग्मेटिज्म का ये यहां पे मैंने एस्टिग्मेटिज्म का मैंने डायग्राम किया हुआ है, ये किसका करेक्शन कैसा होता है ये किया हुआ है। ये अगर ये पिक्चर आपको क्लियर नहीं है तो ये वाला पिक्चर देख लेना। इस वाले पिक्चर में आप देख सकते हो कि एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है और वहां पे करेक्शन कैसा होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो हमारा लास्ट जो टाइप है, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, ठीक है बच्चों। लास्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट जो है वो हमारा है प्रेस बायोपिया, ठीक है बच्चों। अब ये प्रेस बायोपिया में होता क्या है, ये प्रेस बायोपिया मोस्टली एज्ड पर्सन में होता है बच्चों। जैसे जैसे हम उम्र में ज्यादा हो जाते हैं, हम बूढ़ा होना शुरू हो जाते हैं, तो बूढ़े इंसान में ये बीमारी ज्यादा दिखने को मिलता है बच्चों। इसमें क्या होता है, इसमें इनका नियर साइटनेस खराब हो जाता है, इनमें भी,
इनमें भी नियर साइडनेस खराब हो जाता है। अब नियर साइडनेस खराब मींस जब वो यहां पे मैंने बुक बनाया है, इस बुक को जब हम 25 सेंटीमीटर तक लाएंगे तो यहां पे उसको क्लियर इमेज नजर आना चाहिए। ठीक है, एक अगर नॉर्मल आई है तो इसका क्लियर इमेज यहां पे रेटिना पे बनेगा, और रेटिना पे बनेगा तो ये हमारा शार्प इमेज बनेगा। अब जो हमारा एज आई में क्या होता है, यहां पे हमारा जो इमेज जो है वो बिहाइंड द रेटिना बन रहा है। बिहाइंड द रेटिना जब बन रहा है तो इसका मतलब है कि इनका आई का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आई लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी ये लूज कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर रहा है, और या इनका ये सिलियरी मसल्स काम नहीं कर रहा है। अब हमारे पास टाइम लिमिट है, इसीलिए आज हम प्रेस बायोपिया इतना डिटेल में नहीं कर पा रहे हैं। हम नेक्स्ट एपिसोड में हम प्रेस बायोपिया को डिटेल में करेंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा सा पढ़ लेना प्रेस बायोपिया जो है, इसको पढ़